नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि खुद ये भगवान का रास्ता है कि आप सांसारिक बनो, आप शादी करो, आप गृहस्थाश्रम में रहो, आप बच्चों को पैदा करो, क्योंकि वो नई जनरेशन है। और एक छोटा बच्चा जो हाथ में आता है ना, वो भगवान का स्वरूप बन के ही आता है, भगवान ही उसके माध्यम से जन्म लेते हैं। और ये सबसे बड़ी खुशी रहती है एक पुरुष के लिए भी, एक स्त्री के लिए भी, कि माता पिता बनना। ठीक है। तो कोई इसे पाप कह रहा हो तो उनके मन में पाप है। ठीक है, ये कोई पाप नहीं है, या हम कोई भोगी नहीं है कि इसे भोगने के लिए फिर हमने बच्चे पैदा किए। ठीक है, ये एक हमारा कर्तव्य रहता है, एक ये सृष्टि के प्रति, इस पृथ्वी के प्रति, भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य है, तो हम वो उसको पूरा करते हैं। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक कि ये भगवान का रास्ता क्यों नहीं है छोड़ देना संसार को। क्योंकि देखिए, बड़े बड़े एग्जाम्पल लीजिए, भगवान श्री राम, क्या वो सब छोड़ छाड़ के वनवास चले गए? तो वनवास चले गए थे, लेकिन उन्हें भेजा गया था। लेकिन जब भी गए थे तब भी अपने लाइफ पार्टनर को साथ लेके गए थे, छोड़ के नहीं गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे सीख सको तो जीवन तर जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं ना कथावाचक, जो भजन कीर्तन का, तो अभी बोलना नहीं चाहिए, वो समझ लें उनके लिए क्या है। फिर ये एग्जाम्पल क्या है, एक सटाक है। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि संसारिक बनना गलत है। वो भगवान श्री राम अपने साथ सीता माता को लेके गए थे, साथ में रहे, छोड़ नहीं दिया। तो वनवास में जाना या उस टाइप से वो गलत नहीं है। या फिर हिमालय सब छोड़ छाड़ के चला जाना, वो भी गलत है। क्या भगवान श्री राम चले गए थे वनवास, या चले गए थे हिमालय में? वनवास में इस टाइप का बोल रहा हूँ कि बीवी को भी छोड़ के ऐसे इस तरह के वनवास में गए थे? नहीं गए थे। गए थे तो साथ लेके गए थे, और ना ही वो हिमालय चले गए, वो तो भगवान के अवतार थे। फिर तो उन्होंने सबको यही संदेश देना चाहिए था कि सब छोड़ दो, मैं भी जा रहा हूँ हिमालय, तुम भी चले जाओ कहीं पे पहाड़ियों में बस जाओ, क्यों ये झमेला, क्यों फिर अयोध्या का राज संभालें हम। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण। अभी भगवान श्री कृष्ण ने भी शादियाँ की थी, उनके भी बच्चे थे। प्रद्युम्न, आपको पता होगा, उनका पुत्र था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका नाम प्रद्युम्न था। अभी इसमें लोग वो थोड़ा दूसरा एंगल घुसेड़ देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत शादियाँ की। अरे भाइयों, आप फिर से गलत चीज़ उठा रहे हो। उन्होंने, उनकी जो शादियाँ हुई थी वो इन द सेंस कि जो गोपियाँ उनके भक्ति में पागल हो गई थी, फिर उनके सब शुद्ध हर गई थी। मतलब वो पूरा सांसारिकता से मोह भंग हो चुका था, या वो हट गई थी, या भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन हो गई थी। तो उनको दिन रात घर बाहर कुछ समझ, मतलब वो सब भेद हट गए थे। लेकिन समाज के हिसाब से फिर वो गलत कर रही थी, तो फिर समाज ने उनको साइड में कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। तो ऐसी फिर जब वो अनाथ हो गई, अबला हो गई, तो उनको भगवान श्री कृष्ण का सहारा मिला, तो वो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने लगी। तो वो एज अ उनको दर्जा दिया गया कि श्री कृष्ण की पत्नियों के समान। लेकिन इसका बात यह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने हर एक गोपिका के साथ संबंध बनाया या फिजिकली रिलेशन रखा। ये बात गलत है, ये आप गलत चीज़ उठा रहे हैं। बहुत से जो दूसरे धर्मों के लोग भी है ना, इस बात को हमेशा मुद्दा बनाते हैं कि आपके भगवान देखो कितनी शादियाँ की, और हमारी शादियों को बोल रहे गलत गलत तरीके से ले रहा है। आपको समझ में नहीं आया। वो उनके पालनहार बने, उनको सहारे दिया, उनको आधार दिया, क्योंकि नहीं देता तो फिर बेचारी, तो फिर वो खुदकुशी कर लेती। अब उनकी कोई गलती थी नहीं, और वो भाव भी अलग था, परमेश्वर और भक्त का भाव था। भले वो जेंडर से मेल फीमेल थे, लेकिन वो भक्त और भक्त एक शिष्य का भाव था। वो भाव से अब देखिए, अब अगर कोई आश्रम में कोई सन्यासी, कोई महापुरुष है, और उसके साथ उसके साधक भी रहते हैं, साधिकाएँ भी रहती है, तो क्या वो वैसे वाले दैहिक रिलेशन में रहते हैं? क्या देह सुख के लिए रहते हैं? नहीं, वो तो हमें एक्सेप्टेड है ना। फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ में गोपियाँ रही, तो उसमें गलत क्या है? ठीक है, तो ये सब अल्टीमेटली आ जाता है हमारी सोच के ऊपर। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि हमारा
जो ये लोग प्रोपोगंडा फैलाते हैं, और दूसरे धर्मों को बहलाना फुसलाना बहुत आसान है, क्योंकि उनको डीप में पता नहीं रहता। इवन हिंदू धर्म के लोगों को भी ये बात पता नहीं है। और कुछ लोग या मूवीज़ में भी ये उठाया जाता है कि ये तो किशन कन्हैया है, फिर इसके तो आगे पीछे लड़कियां घूमेंगी। तो किशन कन्हैया को बदनाम ना करो, पहले उनके जैसे बनो, फिर उनकी बराबरी करो। उनके जैसे बनो। उन्होंने एक छोटी उंगली पे पर्वत उठा लिया था, लोगों की रक्षा की थी, कालिया मर्दन किया था, कंस को मारा था, कितने बड़े बड़े काम किए थे। ठीक है, जो 5 पांडव थे उनको न्याय दिलाया था, मतलब वो एग्जाम्पल सेट किया था लोगों के सामने सच्चाई का। तो पहले आप उतने महान बनो भाई, फिर उनके जितने शादी आपको बोलना है तो शादियाँ करो, या उतने शादी का या पालो या रखो, या उतने अपने शिष्यों को सपोर्ट करो, चाहे लेडीज़ हो कुछ हो। ठीक है, लोगों को तो वहाँ जाना नहीं है, बस वो एग्जाम्पल लेके यहाँ आईएश करनी है, लेकिन बताना है कि वो उन्होंने किया था। अरे भाई, उनके जैसे बनो, उनके लेवल पे जाओगे तो पता चलेगा। चोटी के ऊपर जाते जब हो ना हम, माउंटेन के टॉप पे, तो एक अलग पर्सपेक्टिव रहता है, नीचे से हम अलग कुछ सोचते हैं। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण भी संसार में रहे, उन्होंने भी सांसारिक कार्य किया, उन्होंने भी राजपाट संभाला। अभी यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी लोग बहुत से राजनीति को भी बदनाम करते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक बनेगा। लेकिन देखो, भगवान श्री कृष्ण ने भी राजपाट किया उनके मथुरा का, और श्री राम ने राजपाट किया अयोध्या का। ठीक है, वो तो किया, उनका कर्तव्य था ना। तो राजा क्या क्या कहा जाता है? राजा को तो पालक पिता कहा जाता है, प्रजा पालक कहा जाता है। तो उनका कर्तव्य था, उन्होंने पूरा किया, तो उसमें वो कोई गलत साबित नहीं हुए। ठीक है, तो सेम चीज़ आप कर रहे हो, आप भी तपस्वी हो, आप संसार में संसार का जो कर्तव्यों का पालन कर रहे हो, आप तपस्वी हो, आप भगवान श्री राम के समान हो, आप भगवान श्री कृष्ण के समान हो। कोई ऐरा गहरा आके आपको पापी या आपको भोगी नहीं कह सकता, कोई ऐरा गहरा नहीं कह सकता कि आपका जन्म व्यर्थ चला गया। बस ये चीज़ है कि आपको सही रास्ता दिखाना आवश्यक है, और उसके लिए अच्छे गुरु की आवश्यकता है, जो ना कि आपको डिप्रेस करे, ना कि आपको सप्रेस करे, ना कि आपको कोई नैराश्य में ढकेले, बल्कि आपको बताएं कि भाई जो कर रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, सही रास्ते पे चल रहे हो, गुड लक, गोइंग वेरी गुड, कीप इट अप। और फिर बस ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा पर्सपेक्टिव रखो, करना है तो वही चीज़ है, घर वालों को संभालना है, किराना सामान लाना है, सब चीज़ें, बिल पेमेंट करना है, सब करो, लेकिन उसमें थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से, अलग एंगल से, भक्ति भाव से करो, परमेश्वर की भक्ति से करो। तो बस वो थोड़ा एंगल का टच कर देना है। बाकी आप जो कर रहे हो सही हो, बिल्कुल भी खुद को गलत ना मानो। भगवान श्री राम श्री कृष्ण बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। अगर ये रास्ता गलत होता तो उन्होंने खुद ही अपनाया नहीं होता, वो खुद फिजिकली इस पृथ्वी पे आए, और ये हमें एग्जाम्पल सेट करके दिया कि हमें कन्फ्यूजन ना हो, और हमें बस उन्हें फॉलो करना है। ठीक है, और फिर महाभारत के युद्ध के टाइम उन्होंने ये भी कन्फ्यूजन दूर कर दिया कि कैसे हमें मोह माया और झमेले और ये रहता है, जैसे अर्जुन को हुआ कि फिर रिश्तेदार है, फिर गलत है, फिर मारो ना मारो, क्या करो क्या ना करो। तो वहाँ पे भी आके उन्होंने हमें एग्जाम्पल वहाँ पे भी सेट कर दिया। तो पूरा लाइफ सेट है, लाइफ का फॉर्मेट सेट है। फिर क्यों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मुझे पता नहीं, और ये क्यों बाहर के लोग आके उनको ज्ञान बांटते हैं पता नहीं। ठीक है, आप सिर्फ रामायण पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, और भगवत गीता अच्छे से समझ लो, बस ये 2 प्रमुख ग्रंथ है, तो आपका पूरा लाइफ अच्छे से कट जाएगा, और मोक्ष भी मिल जाएगा, क्योंकि ये मोक्ष का ही मार्ग है। गृहस्थ आश्रम अपना पूरा करो, फिर उसके बाद वापस आप ब्रह्मचर्य कर सकते हो। गृहस्थ आश्रम से पहले भी ब्रह्मचर्य की अवस्था रहती, उसमें भी आप कर सकते हो। ये नहीं कि पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्रह्मचारी ही रहो, तो संसार चलेगा कैसे भाई? बच्चे क्या आसमान से टपकेंगे? समझो, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, यू आर द बेस्ट, और मैं आपके साथ हूँ। ये आप
बाकी लोगों को उठा के लेके आते हो ना, वो जो आपको प्रवचन बाँटते और दुखी करते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा कि मेरे जैसे कुछ को कुछ को बुलाओ, फिर मैं बताऊँगा कि कैसे ये रास्ता सही है। आप अच्छा ही कर रहे हो, आप अच्छे ही इंसान हो। शादी करना कुछ गलत बात नहीं है, भगवान ने की है। जो भी आपको बोले ना, उनको ये एग्ज़ाम्पल दे दो, चुप बैठ जाएँगे। ठीक है? थैंक यू सो मच।